हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एनडीए, सीडीएस या एफकेट तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम देने चाहते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। देखो, प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ऑफ कोर्स इसको बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छे और प्यारे-प्यारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे इसमें कॉइन्स के बारे में, ठीक है? कॉइन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो कॉइन से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास जो है कॉइन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं हेड और टेल की संख्या। ठीक है, तो आपको पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि होता क्या है। देन अब बात करते हैं हेड और टेल। तो आपको पता होगा, जब दो कॉइन टॉस किए जाते हैं तो हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये चार चीज़ें हमारे पास निकल के आती। तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो आप ये बता देते हो कि 1/4। पूछ लेता है वन हेड आने की, तो वन हेड तो इसमें दो में आ रहा है, तो 2/4। सेम चीज़ पूछ लेता है दो टेल आने की, तो 1/4, सॉरी 1/4। और अगर पूछ लेता है कि मैक्सिमम दो हेड आने की, तो मैक्सिमम दो एक बार आएगा और मिनिमम भी एक बार आ जाएगा, और ये तो पूरी बेसिकली 4/4/1 हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये तो दो के लिए था। अगर वो पूछ ले तीन कॉइन, तो आपको फिर हेड 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 टेल हेड, ऐसे करके आपको सारे 8 आपको वो बनाने पड़ेंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, और आपके लिए तीन कॉइन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो एक चुटकी बजा के हो जाएंगे। कैसे? देखो, समझो। मैंने क्या किया, हेड और टेल को यहाँ लिख लिया, यानी कि इस कॉलम में जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी, वो हेड और टेल की संख्या बता रही होंगी। ठीक है, हेड और टेल की संख्या बता रही होंगी। और हेड और टेल आएंगे कितने, उनके चांसेस कितने होंगे, वो बताएगा इस कॉलम में। देखो, जैसे मान लिया तीन तीन जो है हमने सॉरी तीन सिक्के हमने उछाले, तो उसमें तीनों पे हेड कितनी बार आएगा? तीनों पे हेड एक ही बार तो आ सकता है। तो ये कितने हेड हो गए? 3 हेड हो गए। 3 हेड है, देखो ये 3 हेड आने की चांसेस कितने हैं? 1 है। अच्छा, क्या हेड और टेल दोनों? हाँ, टेल भी तो तीनों पे सिर्फ़ एक ही बार आएगा। 3 टेल सिर्फ़ एक बार आ सकते हैं। तो देखो ना, 3 टेल सिर्फ़ एक बार आ सकते हैं। तो ये हेड और टेल के लिए है। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? अभी देखो, समझो बात को बहुत अच्छे से। ठीक है? समझो। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया। ठीक है? मैंने आपसे पूछा कि बताओ, 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है? क्या? 2 हेड आने की। तो 2 हेड कहाँ है? ये। तो कितना हो जाएगा? 3 बटे कितनी 3 टॉस उछाले जाते हैं, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 होता है। तो 3/8, ये आ गई हमारी क्या? प्रायिकता। आ जाओ, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो। ये पीवाईक्यू है। क्या है ये? पीवाईक्यू। कह रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड? देखो, टू टेल्स कब आएँगे? हमको सिंपल से बताओ, टू टेल्स कब आएँगे? टू टेल्स कब आएँगे? जब टू टेल्स आएँगे, 3 सिक्के हैं। ये पहले सिक्के, ये दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का। अगर 2 टेल्स आ गए, तो सिंपल सी बात है, एक जो बचा है उस पे हेड आना चाहिए। तो ये देखो, 1 हेड आने की प्रायिकता 3, तो ये हो जाएगा 3/8। अच्छा, क्या 2 टेल्स से भी कर सकते हैं? हाँ, 2 टेल से भी देख लो। ये देखो, 2 टेल्स आने की प्रायिकता 3/8, तो ये लो 3/8। आया समझ में कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 कॉइन्स के लिए है, 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, याद करने की क्या ट्रिक है, मैं ये भी बता देता हूँ। आप बोलोगे कि ट्रिक पेपर में कैसे याद रखेंगे, तो बहुत आसान है। देखो, आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, ठीक? ये आपने टेबल बना ली, इसमें आप यहाँ पर लिखोगे एनी यानी कि नंबर ऑफ चांसेस, और यहाँ पर लिखोगे हेड या टेल। तो यहाँ पे मैंने कॉलम डिवाइड कर लिए, ठीक? हम 3 ले रहे हैं, तो 3 में देखो, या तो 0 हेड आ जाए, या तो 1 हेड आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, ठीक? अभी देखो, अब इसको कैसे याद करोगे? 1, 1, ठीक? अब उसके बाद जितने कॉइन हैं तुम्हारे पास, तो कितने कॉइन तुमने टॉस किए थे? 3, तो 3 और 3, ठीक? अभी और देखो, कमी नहीं है, कैसे निकालते हैं हम सब बताते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने फिर से टेबल बना ली, ठीक? और यहाँ पर अब हम लेंगे 4 कॉइन, कितने? 4, तो 0, 1, 2, 3 और 4।
तो हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो। अब देखो हमारे पास कॉइन कितने हैं? 4 और 4। अब इस बीच वाले के इनको और इनको ऊपर के इन दोनों को छोड़ के इस बीच वाले का सम 3, 2, 5, 1, 6। अच्छा, अगर मान लेते हैं तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे पास 5 कॉइन है, कितने? 5 कॉइन। तो ये मैंने बना ली टेबल 5 कॉइन के लिए, सॉरी दिख नहीं रहा है। ओके, तो 5 कॉइन के लिए टेबल बना ली, तो ये देखो 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक, अभी देखो ये 1 यहाँ लिख लो और 1 यहाँ लिख लो। अब देखो कॉइन हमारे पास कितने हैं? 5 और 5। अब फिर से इन दोनों छोड़ो, इसको जोड़ो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 और 10। तो ये सारी ट्रिक हो गई 4 कॉइन के लिए, 3 कॉइन के लिए, 4 कॉइन के लिए और 5 कॉइन के लिए। तो ये रहा हमारे पास 4 कॉइन और ये रहा हमारे पास 5 कॉइन। इससे क्वेश्चन आ जाएंगे आप कर लेना। देखो 5 कॉइन आर टस्ड एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो ये देखो 2 कितने 10, तो 10/2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 10/32, 5/16। बी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। चलो अब डाइस पे बढ़ते हैं। डाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो डाइस का कॉन्सेप्ट समझो। डाइस में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि उसमें पूछेगा तुमसे कि हमको बताओ कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। दूसरी चीज़ पूछेगा प्राइम नंबर आ जाए, तो 2, 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना, 5 प्राइम नंबर्स होते हैं। या तो पूछ लेगा ऑड नंबर, तो 2, 4, 6 ऑड होते हैं। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इसका इसी कॉइन का सॉरी डाइस का दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सम का। किसका? सम का। बोलेगा कि आपने 2 डाइस टॉस किए, तो बताओ उन दोनों डाइस पे जो भी अंक आए हैं उसका सम कितना है। जैसे मान लेते हैं मैंने टॉस किया, ठीक, और टॉस करने पे पहले डाइस पे 1 आया और दूसरे डाइस पे 2 आया। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका सम आया 3। मान लेते फिर से टॉस किया, पहले डाइस पे 2 आया, दूसरे पे 6, तो इन दोनों का सम कितना है? 8। तो ऐसे करके पूछेगा कि 8 सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, अगर 8 कैसे-कैसे आ सकता है देखो, 1 7 सॉरी 7 तो होता नहीं है, सॉरी 2 6 से 8 आ जाएगा, 4 4 से 8 आ जाएगा। मान लेते हैं 2 6 4 4 अभी देखो 6 और 2 से भी तो 8 आ सकता है ना, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। तो ऐसे करके कितने तरीके हो गए टोटल? 3 तरीके हो गए 8 आने के। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए भी ट्रिक है, समझो। यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये सम दिया गया है। 2 आ जाए सम, 3 आ जाए, है ना, 4, 5, 6, 7। 7 बीच में लिखा हुआ है, ये 7 जो है इधर नहीं है, ठीक है? 7 6 और 7, ठीक है? उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो 2 और 12 आने के चांसेस 1 हैं, 3 और 11 आने के चांसेस 2 हैं, 4 और 10 आने के चांसेस 3 हैं, 5 और 9 आने के चांसेस 4 हैं और 6 और 8 आने के चांसेस 5 हैं और सिर्फ 7 आने के चांसेस 6 हैं। मतलब 7 जो है 6 तरीके से आ सकता है। आ जाओ चेक करते हैं। 7 कैसे आएगा? 1 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ गया। 6 आ जाए, 1 आ जाए, 7 आ गया। 5 आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ गया। 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाएगा। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाएगा। 4 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाएगा। तो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितनी तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए 7 आने के। तो 6/36 मतलब 1/6 इज़ द प्रोबेबिलिटी। ऐसे करके क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ईदर 7 और 11। देखो 7 और 11 का मतलब हो गया कि दोनों को जोड़ेंगे। तो 7 का क्या अभी मैंने बताया, देखो इसमें देखो 7 का कितना है? 6। तो ये देखो 6/36 प्लस 11 का देखो कहाँ है? 11 का ये रहा। 11 का कितना है? 2। तो 2/36 तो कितना हो जाएगा? 8/36। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और 2/9। 2/9 इज डी ऑप्शन। आगे बात समझ में? आगे देखो, अगर हम 3 डाइस उछाल दें, तब देखो, देखो 3 डाइस का मिनिमम सम कितना आएगा? मिनिमम सम आएगा 3 और मैक्सिमम सम कितना आएगा? मैक्सिमम आएगा 18, ठीक? तो अब प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 3 और 18, 3 और 18 आने की प्रोबेबिलिटी 1। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोस्ट 2 टेल्स? सॉरी ये तो उसका क्वेश्चन हो गया। ओके, तो मेरे पास वो वाला क्वेश्चन नहीं है। तो समझना ऐसे ही करके क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ।
कि आपने क्या किया, 3 डाइस को उछाला, तो सम जो है हमारा कितना, 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो 12 कैसे आएगा, देखो सबसे पहले तो 3 डाइस हैं, तो 3 डाइस का जो हमारा नीचे मतलब जो एनएस है वो कितना आ जाएगा, 36 और 6 216। ठीक है, अभी 3 डाइस उछाले गए हैं, तो कितना आना, 12। तो 12 देखो कितनी बार आ सकता है, 25 बार। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 25/216। ठीक है, चलो, दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका HW है, इसका आप आंसर हमें करेंगे। ये कॉइन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कॉइन वाला क्वेश्चन है, इसका HW आप हमें करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।